सारा देश महिला तीरंदाज दीपिका से टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने की उम्मीद लगाए उसे शुभकामनाएं दे रहा है। इस ओलंपिक में तीरंदाजी में हिस्सा लेने झारखंड की कई और बेटियां भी वहां अपना जलवा बिखेरेंगी। बोकारो के महेशपुर गांव की एक बेटी प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा से कई बार लोगों को चौंकाया है। वर्ष 2017 में राज्य स्तरीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में 2 बार सिल्वर जीत चुकी गुड़िया के पास सैकड़ों मेडल और सम्मान पत्र मौजूद हैं, लेकिन आज वो पेट की आग बुझाने के लिए दूसरों के घरों में काम करने को मजबूर है। बोकारो की एकमात्र आर्चरी अकेडमी बंद हो जाने के बाद भी गुड़िया ने हार नहीं मानी। अपने घर के ही आंगन में पुआल और टूटे फूटे सामानों से लक्ष्य केंद्र बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा निखारने के लिए लगातार प्रैक्टिस करती रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वालों को इस बात का संज्ञान लेना अति आवश्यक है। अपने परिवार की बिगड़ती आर्थिक हालत की वजह से गुड़िया को लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा है। महज 2 वर्ष की कड़ी मेहनत से ही अपनी प्रतिभा से राष्ट्रीय स्तर पर लोहा मनवा चुकी गुड़िया को आज भले ही हालत की झंझावत झेलनी पड़ रही हो, लेकिन उसका जज्बा आज भी कायम है। गुड़िया सरकार से गुहार लगा रही है कि उसे कोई भी छोटी सी नौकरी मिल जाए तो उसकी आय से वो अपनी प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकती है। धनुधर गुड़िया भले ही तीरंदाजी में अपना लक्ष्य भेदने में अब तक सफल रही हो, लेकिन सरकारी उदासीनता की वजह से उसका जीवन लक्ष्य विहीन होता जा रहा है। गुड़िया ऑल यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिता 2017 में प्रथम, 37वीं सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2016 में दूसरा और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट 2019 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुकी है। गुड़िया अपनी कोच एंजेला सिंह को अपना भगवान मानती है। वो साफ कहती है कि उसकी कोच ने एक छोटे से गांव की साधारण लड़की में छिपी प्रतिभा को न सिर्फ पहचाना वरन अपनी कठिन मेहनत से उसे तराशा भी है। नेशनल चैंपियनशिप गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी एंजेला सिंह भी अपने इस धनुधर पर जहां गर्व करती है, वहीं उसके वर्तमान स्थिति से बेहद व्यथित है। अब उन्हें लगता है कि आखिर उन्होंने उसे क्यों दिखाया था वह स्वर्णिम सपना, जो आज सरकारी उदासीनता के कारण लक्ष्य से भटक गया है। एंजेला सिंह का भी तीरंदाजी में अपना एक अलग रिकॉर्ड है जो अब तक नहीं टूट पाया है। वर्ष 1994 में पटियाला में आयोजित नेशनल गेम्स में कुल 18 पदक हासिल कर चुकी है। एंजेला सिंह को अपने इस छात्रा पर पूरा भरोसा है कि अगर उसे सही सहायता मिली तो गुड़िया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराएंगी। एंजेला का रिकॉर्ड तो अब तक नहीं टूटा, लेकिन गांव की इस प्रतिभावान खिलाड़ी का सपना जरूर टूटता दिख रहा है। जिले में कई लोक उपक्रम मौजूद होने के बावजूद किसी ने निगमित सामाजिक दायित्व से गुड़िया की मदद को हाथ आगे नहीं बढ़ाया है। सर, हम आर्चरी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए और अपने स्टेट का नाम रोशन करने के लिए सर हम आर्चरी में अपना भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए आर्चरी स्टार्ट किए थे। कैसे भटक गया लक्ष्य? सर, सबसे पहले तो सर हमारी मैडम जब कोचिंग करना मैम का किसी रीज़न से छूट गया, तो उसके बाद से सर हम लोग का पूरा लक्ष्य भटक गया। उसके बाद सर एकदम आगे जाने का कोई उम्मीद ही नहीं रहा। ना ही हम लोग को ऐसा कोई ग्राउंड मिला, ना ही ऐसा हम लोग को कोई कोच मिला जो हम लोगों को उतना आगे ले जा सके। सर, हम एक गांव की लड़की हैं और यहाँ से सर हम आर्चरी के बारे में तो सर हम कुछ जानते नहीं थे। मैडम ने हमको तराशा, हमारे टैलेंट को देखा और सर हमको 2 साल के अंदर ही सर हम 2016 में सर आर्चरी ज्वाइन किए थे और 17 होते होते सर हमने नेशनल में मेडल लिया। 4 नेशनल खेला यूनिवर्सिटी में सर। इंडिविजुअल में मेडल भी आया था, ऑल ओवर इंडिया में टीम मेडल। इंडिविजुअल सर 2 मेडल लाए थे, जो कि मैडम के बदौलत, कुछ अपने हार्डवर्क के बदौलत में नेशनल तक पहुंच पाई। पर पेपर में आता था, मेडल आता था। तो सर हर प्लेयर का सपना होता है कि अपनी मैडम के साथ पेपर में फ़ोटो देखे, अपने मेडल के साथ, अपनी गुरु के साथ, अपने कोच के साथ। तो ये तो अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा स्थिति के साथ पेपर में फ़ोटो देखे कि हमारी घर की आर्थिक स्थिति ख़राब है। ये देखकर सर हम लोगों को बहुत अंदर से ख़राब भी लगा कि ऐसा दिन के लिए हमने सर आर्चरी स्टार्ट नहीं किया था कि कभी ऐसा हो कि पेपर में दिखाया जाए कि तुम्हारी घर की स्थिति ऐसी है, गरीबी में हो। कोई प्लेयर ये नहीं चाहता कि सर गरीबी की वजह से पेपर में उनका फ़ोटो आए। हम तो चाहते हैं कि सर हमारा मेडल के साथ फ़ोटो आए, मेरी मैडम के साथ फ़ोटो आए, मेरे गुरु रहें, मेरी फैमिली का नाम रोशन हो, मेरी स्टेट का नाम रोशन हो। बस हमारा तो सर यही सपना था। ये स्थिति में देखने के बाद हमको लगता है कि हमने जो सपना देखे थे कि हाँ मेरा बच्चा जितना प्लेयर है
सब इंडिया लेवल तक खेले, वर्ल्ड कप खेले, वर्ल्ड चैंपियन बने। जो मेरा खुद का सपना था कि हम वर्ल्ड चैंपियन, मेरे पापा का सपना था कि हमको वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। पर आज लगता है कि वो लोग को देखते लगता है कि हमने वो लोग को क्यों सिखाया। अभी हम वो लोग के लिए कुछ नहीं किया। इंडिया लेवल तो दूर के बाद वो लोग को 2 वक्त खाना भी नहीं दे पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे वो लोग के लिए। तो आज लगता है कि हमने वो लोग को इतना 3-4 साल से बर्बाद किए, हम क्यों किए, इतना मेडल क्यों दिलाया कि वो लोग इस स्थिति में आकर देखना पड़ रहा है। तो आप क्या चाहती हैं कि उनको क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा गवर्नमेंट के तरफ से बच्चा जो जितना खेले है उसी हिसाब से एक नियोजन रिजर्वेशन मिल जाए, नौकरी मिल जाएंगे तो कम से कम वो अपना खा के घर से निकलेंगे तो कब तक कुछ कर पाएंगे। बिना खाए भूखे निकल के कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे सर। बहुत बच्चा है सर झारखंड में। उनको वो जो आप जिन बच्चों को आप सिखाइए उनमें प्रतिभा कैसी है आपको? सर वर्ल्ड लेवल तक खेल लेगा वो लोग, वर्ल्ड चैंपियनशिप तक खेल लेगा, वर्ल्ड कप खेल लेगा, ओलंपिक तक जा सकता है और मेहनत करेंगे। वो लोग कितना समय में तैयार हो गया आपके इसमें गाइडलाइन? गुड़िया जो है वो हम 1.5 साल में तैयार की। 2 साल में वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गई और दीपक भी 2 साल में। और अभी इस हाल में देखे कल कचरा उठा रहा था, एक भी दोनों ही कचरा उठाते हम देखे। हम अब नहीं लगता कि हमको नहीं सिखाना चाहिए था। अब लगता नहीं कि हम लोग को सिखा कर गलत कर दिए, कि अभी हमको लगता है हम गलत कर दिए हम लोग को ला के। मतलब आपको लगता है ना कि सरकार जो है मतलब कि अनदेखी करती है? हाँ सर, बहुत बार बोलते हैं कि नियोजन कर देंगे, ये कर रहे वो कर, बस मेन फोकस उसमें नहीं कर, नौकरी नहीं दे रहा है। बोल रहे हम इधर में हंसता ये बना दे रहे, गेम के लिए जगह जगह बना दे रहे, पर बिना नौकरी का क्या करेंगे सर? हाँ, पहले तो पेट चाहिए, पहले चाहिए। घर देखते हैं आजकल इतना अमीर तो नहीं है कि हम लोग को झारखंड में ये कर ले। अमीर आदमी लोग खेलता कहाँ है? वो बच्चा कोई नहीं खेलता, गरीब ही खेलता है सर। तो आप चाहते हैं कि सरकार से थोड़ा सा, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम चाहें कि जितना नौकरी देते थोड़ा सा कम से कम 10% प्लेयर लोग को नियोजन मिल जाए, रिजर्वेशन मिले, कि कम से कम कोई भी प्लेयर, जब भी हम लोग ओलंपिक आते हैं तो हम लोग देखते हैं ओलंपिक में मेडल आना चाहिए। आने के लिए हमको बच्चा लोग को खाना देना पड़ेगा ना। खराब है। हम लोग को पहले एक समय ऐसा था कि बहुत सारे जानवर थे, अब बहुत मर चुके हैं। पैसा के दिक्कत की वजह से सर पापा को कुछ जानवर बेचना भी पड़ा, और पापा की तबीयत भी ख़राब रहती है, तो अपने घर को चलाने के लिए सर हमको भी कुछ वर्क करना पड़ता है इधर उधर। तो सर हम अपने हम खेले कि घर का आर्थिक स्थिति को देखें, दोनों तो सर हम नहीं ना कर सकते हैं। और प्लस हमको वैसा ग्राउंड चाहिए सरकार के तरफ से जो हमको बोकारो में ही रहकर हमको खिला सके, प्रैक्टिस करा सके, और हमको वैसा मैडम चाहिए। क्योंकि सर ये हम लोग का एक इंडिविजुअल गेम है, इसमें तो सर हम लोग का कोई फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी नहीं है कि हमको कोई भी कोच ट्रेन करके खिला सके। इसमें सर हम लोग का इंडिविजुअल गेम रहता है। वैसा कोच चाहिए जो हमारे अंदर के टैलेंट को पहचाने और हमको वैसा प्रैक्टिस कराए कि ताकि हम आगे जा सके। ऐसा हमको अपने मंजुला मैडम में ही शुरू से दिखाई देता है और हम उनको ही अपना गुरु मानते हैं सर।